कोई ये ना बोल दे है फोटो वाला। हमें भी वो बोले एक्सक्यूज मी सर, प्लीज क्लिक सम पिक्चर्स। देखा है मुंह में गुटखा ठूस रखा है। बोलो जुबा केसरी। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? या सिगरेट फूंक रहे होते, या दो पैग लगा के चले गए, या गंदे कपड़े पहने हैं, जूते ढंग के नहीं है, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल ऐसे है और वेटरों जैसे कपड़े। तो आज भी हर एक फोटोग्राफर को यही कहना है, मैं आज फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि आज की डेट में बजाज फाइनेंस की बदौलत बहुत सारे कैमरे के मालिक हैं, लेकिन फोटोग्राफर बहुत कम है। मेरे जो गुरु थे, मेरे जो भी सीनियर फोटोग्राफर थे, वो मुझे सेट पे ले जाते थे। इतनी गाली गलोच, मार खाना, भूखे रहना, मजदूरी करना, बड़े बड़े बैग उठाना, तब जाके वो मेहनत का नतीजा बाहर निकलता है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं हूं दुलारी डिजिटल लुधियाना से। आज हमारे साथ हैं मिस्टर गौतम वरिया। ये एक फोटोग्राफी एडुकेटर हैं और अपना एक स्कूल चलाते हैं। बाकी अपने बारे में इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से खुद देंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम वरिया और मैं आज आया हूँ लुधियाना और सर ने हमें इनवाइट किया। ये हमारा सौभाग्य कि आज हमें यहाँ आने का मौका मिला। नहीं सर, नहीं, वेलकम। और काफी टाइम से हमारी फोन पे डिस्कशन चल रही थी और देखो मौका आ ही गया। मैंने आपको बोला था एक दिन में जरूर आऊंगा। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया जब से हमारी बात हो रही है यस कि आप विजिट करोगे, लेकिन फॉर्चुनेटली बन नहीं पाया। तो अभी जो हम यहाँ पे आए हैं और सर ने जैसे बोला, तो मैं 1984 से वेडिंग फोटोग्राफर हूँ। बिकॉज मेरे पिताजी भी वेडिंग फोटोग्राफर थे। अभी तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वो बस घर पे रेस्ट करते। लेकिन जब मैं छोटा था तब मेरे पास खेलने के लिए खिलौने से ज़्यादा कैमरे थे। यानी कि एक ही था कैमरा, लेकिन वो खिलौने से, यानी मुझे ना सही बताऊं तो मुझे कैमरे से कुछ अलग लगाव था, अलग कुछ प्यार था। हालांकि मेरे क्लास के बच्चे जब बंक करके फिल्म देखने जाते थे या क्रिकेट खेलने जाते थे, मैं बंक करके स्टूडियो में जाता था। यानी कि हमारे स्कूल के नज़दीक में एक स्टूडियो था, वो भी पापा के एक दोस्त का, पिताजी फोटोग्राफर थे तो उनके दोस्त का था। तो मैं बंक करके स्टूडियो में जाता था और वो डार्क रूम में मुझे अपने साथ बिठाते थे। मैं छोटा था तो वो सब देखता रहता था, वो नेगेटिव, और मुझे वो एक मैजिक लगता था जब वो ब्लैक एंड वाइट फोटो को हाइपो में डालकर, मुझे वो केमिकल का नाम याद है, हाइपो में डाल के जब वो एक्सपोज होता, धीरे धीरे वो जब उभर के बाहर आती थी पिक्चर्स, तो मुझे वो सब जादू लगता था, वो सब मैजिक लगता था। बस मैं वो मैजिक सीखना चाहता था, मैं वो जादू सीखना चाहता था, मैं भी एक जादूगर बनना चाहता था और लोगों की जितनी भी यादें हैं वो यादों को कैद करना चाहता था। इसीलिए मैं भी वेडिंग फोटोग्राफर बन गया। एक मेरा और क्वेश्चन था कि जैसे मान लो आज की डेट में नए जो यंगस्टर्स हैं जो आज की डेट में सोच रहे हैं कि हमको भी फोटोग्राफर बनना है या वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उनके लिए आपके कुछ टिप्स के कैसे स्टार्ट करें, कैसे वो लोग अच्छे क्लाइंट्स ढूंढें, लीड कैसे जनरेट करें, इसके बारे में कुछ आप बताइए प्लीज। बहुत ही उम्दा सवाल है ये, बहुत ही जानदार सवाल है, क्योंकि मेरे पे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मेरे वर्कशॉप में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं और मैं तो वर्कशॉप में हर किसी को बोलता हूँ। देखो, आपको मैं पहले तो समझा दूं कि हम एक वेडिंग फोटोग्राफर बनते हैं। पहले तो सबसे पहले तो हम फोटोग्राफर बनते हैं, उसके बाद हम वेडिंग फोटोग्राफर बनते हैं। जब वेडिंग फोटोग्राफर बन जाते हैं ना, तो हमारे एक बिजनेस का एक कैटेगरी, यानी कि हम बिजनेसमैन में आ जाते हैं और हमारा एक बिजनेस स्टार्ट होता है। एक होता है सिर्फ फोटोग्राफर, एक होता है बिजनेसमैन फोटोग्राफर। यानी कि मैंने काफी सारे लोगों को देखा है और मैंने काफी सारे इंडिया के बड़े बड़े वेडिंग फोटोग्राफर के साथ काम किया है और मैं भी हूं, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, कि ज्यादातर जो एक अलग लेवल पे जाता है और अलग लेवल पे अगर आप काम करते हो तो आपको भले खुद से सेट पे कैमरा उठाओ ना उठाओ, आपको बिजनेस कैसे करना है वो तरीका आपको पता होना चाहिए, आपको क्लाइंट के सामने कैसे प्रेस होना है पता होना चाहिए। क्योंकि एक बिल्डिंग जब बन जाती है ना, एक बिल्डिंग जब बन जाती है तो बिल्डिंग में किस मजदूर ने ईंटें उठाई थी उसका नाम किसी को याद नहीं रहना है, लेकिन किस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई है उसका नाम जरूर। मजदूर नहीं बनना है, कॉन्ट्रैक्टर बनना है। तो उसी का तरीका मैं आपको बताऊंगा। आज की डेट में अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफी फील्ड में जंप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपकी एक बेहतरीन वेबसाइट बना दीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, महंगे कैमरे ले लेते हैं, लेंस ले लेते हैं, लाइटें ले लेते हैं, गिम्बल ले लेते हैं, बैग ले लेते हैं, मेमोरी कार्ड ले लेते हैं, सारी चीजें ले ली, लेकिन भाई एक वेबसाइट नहीं है उनके पास जो 12-15 हज़ार रुपए में अच्छी खासी 2-4 हज़ार में खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी 12-15 हज़ार रुपए की एक वेबसाइट बना दीजिए। वेबसाइट पे सारा आपका काम हो, सारा आपका वर्कफ्लो हो और सारी चीजें हो, और उस वेबसाइट को फिर आप आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू, उसमें सबसे बेहतरीन होता है इंस्टाग्राम।
इंस्टाग्राम पे जो यानी कि वीडियो में सीधी सी बात है, हम लोग जो वीडियो में रील्स भी काट के डालेंगे आपके सामने तो इंस्टाग्राम पे ही आएगी। तो ये जो इंस्टाग्राम है उस इंस्टाग्राम पे आप बूस्ट कर सकते हो, यानी कि आपने सोचा नहीं होगा वहां से आपको कॉल आएगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा ऐसे लोग आपको कॉल करेंगे। ये मेरा खुद का दावा है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। यानी कि मैंने आज इंस्टाग्राम पे अगर 5,000 रुपये डाल के बूस्ट किया है और ज़्यादा नहीं, खाली 4 दिन वो कैंपेन चलाता हूँ, तो 4 दिन में ऐसी ऐसी लीड जनरेट होती है कि भाई साहब वो ना कोई रिश्तेदार होता है ना रिलेटिव्स होता है। दूसरी ये मेरा स्लोगन अभी अभी एक वर्कशॉप में जन्म लिया था इस स्लोगन ने कि भाई कभी भी रिश्तेदार को क्लाइंट मत बनाइए, यानी कि रिश्तेदार को आप बिजनेस नहीं आप अगर कोई रिश्तेदार के साथ डील करते हैं तो रिश्तेदार का काम ही मत करिए, और कभी किसी क्लाइंट को रिश्तेदार मत बनाइए। बिल्कुल फैक्ट। कभी कोई रिश्तेदार को क्लाइंट मत बनाइए और कभी किसी मतलब क्लाइंट को, प्रोफेशनलिज्म अपना रहना चाहिए अलग। हाँ, यानी आप पहले तो रिलेटिव्स का काम करना छोड़ दीजिए, जान पहचान वाले का काम कर, क्योंकि बहुत सारे हमारे फोटोग्राफर भाई है, आज मैं नहीं तो मेरा भाई कमाएगा। हम फोटोग्राफर क्या करते हैं, अंदर अंदर कंपटीशन करते हैं, भाई ये मेरे से चला जाएगा, दूसरा ले लेगा, ले लेने दीजिए भाई, वो भी कमाएगा, वो भी अपना भाई है ना। वो ज्यादा फंक्शन ले लेगा तो मुझे एक्सपोजिंग दे देगा, मैं ज्यादा ले लूंगा उसको एक्सपोजिंग दे दूंगा। कोई भूखा नहीं रहता है, कोई नहीं रहेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भूखा नहीं रहता है, लेकिन एक दूसरे का कंपटीशन करके एक दूसरे का, हाँ कंपटीशन अगर करना है तो कुछ ऐसा करिए कि भाई ये बंदा 1 लाख में काम कर रहा है, मैं 2 लाख में करके दिखाऊंगा, वही काम वो सही विनर होता है। उसका रेट तोड़ के काम करने वाले को कंपटीटर नहीं बोलते हैं, कंपटीटर उसको बोला जाता है जो ज्यादा रेट लेकर अपना एक ब्रांड को स्टेबल करे, अपने एक ब्रांड को एस्टेब्लिश करे। तो अपने आप को ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए अच्छी खासी वेबसाइट बनाइए, इंस्टाग्राम पे अपने अच्छा खासा प्रोफाइल होना चाहिए, वो प्रोफाइल आपको वीकेंड्स पे ऐसी जगह पे आपको प्रेजेंट करना चाहिए। दूसरा, कहीं ना कहीं कोई वेडिंग एक्सपो होता है, वहाँ पे आप अपना प्रेजेंटेशन डाल सकते हो, आप अपना प्रेजेंटेशन कहीं पे भी कोई वेबसाइट पे डाल सकते हो। अभी एक थोड़ा सा चल भी रहा है फेक अवार्ड टाइप्स के, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के हाथों फेक अवार्ड्स आपको दिलाएंगे। ऐसा कहीं पे अगर आपको काम बजट में आता है तो कोई ना कोई सेलिब्रिटी के हाथों एक अवार्ड लेके फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे क्लाइंट को दिखाने के लिए, यहाँ देखो मुझे ऐसी ऐसी कोई हीरोइन या ऐसे हीरो ने मुझे अवार्ड दिया हुआ है और मैं ऐसे ऐसे सम्मानित हुआ हूँ। हालांकि मैं तो ओरिजिनल में हो चुका हूँ, लेकिन आपको अगर मिलता है तो आपको ऐसा फेक थोड़ा सा जनरेट, क्योंकि आज की डेट में प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, प्रोडक्ट के पीछे की कहानी बिक जाती है। तो प्रोडक्ट के पीछे कहानी बनाइए और वही प्रोडक्ट के पीछे की कहानी को हीरो बना दीजिए, प्रोडक्ट को हीरो मत बनाइए। तो बस वो कुछ न कुछ कहानी जनरेट करिए और अपने आप को एक ब्रांड बना दीजिए। बिल्कुल परफेक्ट आंसर था, मुझे लगता है मुझे भी काफी कुछ सीखने मिल गया। तो इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, फोटोग्राफर चलो ये सब कर भी लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो नए फोटोग्राफर में हैं वो शायद कंफ्यूज होंगे कि वो रेट कैसे दें क्लाइंट को, अपने को कोटेशन कैसे दें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोटेशन देखो, ये है ना, एक मैं ज़्यादातर डील करता हूँ पैकेज में, और एक ही क्लाइंट को 3 पैकेज भेज देता हूँ। जी हाँ, सीधी बात है। अभी मान लो मैं एक सैंडविच खाने बैठा हूँ कोई रेस्टोरेंट में, वो मेनू पढ़ के ही मुझे दिमाग में आया था। सैंडविच में ब्रेड वही की वही है, उसके ऊपर जो खीरा काट के डाला है, टमाटर काट के डाला है, वो सब वही का वही है। उसने लिखा था नॉर्मल सैंडविच, बटर वाली सैंडविच और विथ चीज वाली सैंडविच। यानी सीधी बात है, आज मेरा कैमरा वही का वही रहेगा, लाइटें वही की वही रहेगी, टीम वही की वही रहेगी, तो मैं उसके ऊपर मक्खन और चीज कैसे लगा सकता हूँ? पैसा ही पैसा होगा। तो उसके लिए सीधी सी बात है, खाली एक ऐड 1 ड्रोन, ऐड 1 सिनेमेटोग्राफर, ऐड 1 कैंडिड फोटोग्राफर, देन बेसिक, गोल्ड, प्लेटिनियम, डायमंड, सिल्वर, यानी ऐसे बहुत सारे पैकेज आप दे सकते हो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और जो डायमंड से ऊपर जाते हैं वो कभी कोटेशन नहीं मांगते हैं, वो सीधा ये बोलते हैं भाई साहब आ जाइए हमारे वहाँ। अभी सीधी बात है, अनंत अंबानी की शादी होने, वो जब उन्होंने प्राइस थोड़ी देखा होगा, वो भाई वो किसी कोई पूछता भी नहीं है कि भैया तू कितना कोटेशन लेगा। यानी जिसके घर ऑडी और मर्सिडीज पड़ी है ना, वो कभी कोटेशन नहीं मांगता है, और अगर वो कोटेशन मांगता है ना तो रिक्वेस्ट है प्लीज काम मत करिए, पेमेंट पूरा नहीं होगा। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि उनके घर भले ऑडी और मर्सिडीज पड़ी है, लेकिन उनके पास जब काम करते हैं और अगर वो उन्होंने स्टार्टिंग में कोटेशन मांग लिया आपसे, तो आपका पेमेंट पूरा नहीं आएगा। दूसरा, आपने जैसे बोला कि मैं ज़्यादातर पैकेज में डील करता हूँ, पैकेज के बाद भी अभी पिछले 2-3 साल से मैंने एक स्टार्ट किया है 100% एडवांस वाला। 100% एडवांस वाला क्या हो जाता है कि
मेरे पास भी मिडिल क्लास का क्लाइंट भी है, हायर क्लास का। हायर क्लास जो क्लाइंट है उनके पास तो मैं पूरा रिकवर ऐसे ही कर लेता हूँ कि जो एडवांस में आ जाता है, बाद में जो आएगा आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, यानी मलाई छूट जाती, बाकी सब हम ले जाते हैं। मलाई छूट गई तो छूट गई, दुख होती नहीं। लेकिन जो मिडिल क्लास का क्लाइंट होता है उनको सब चाहिए और वही पैकेज में चाहिए। तो उनको मैं दावा करता हूँ, चलो ये गोल्ड का जो हमारा पैकेज है वो मैं आपको इतने में दे दूंगा, अभी के अभी रकम रख दो। यानी सीधी सी बात है भाई, मेरा 2 लाख का पैकेज आपको 1.5 में दे रहा हूँ, सारे के सारे एडवांस अभी के अभी टेबल पे रखो तो होगी, नहीं तो मैं यहाँ से चला गया, कल मैं आपके साथ इस डील को नहीं दोहराऊंगा।